हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। और हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है आज है फंक्शनल ग्रुप। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस तक। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ पहले उसे जाके वॉच कीजिए, तभी आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो करंट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, मीन्स जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो अदर कंपाउंड से, अदर एटम से रिएक्शन करता है। और वो कैसे रिएक्शन करेगा? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को अटैच करता है। लेकिन इसके फर्दर अगर वो अदर एटम से वो रिएक्शन करता है तो उसमें से 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और वो अनदर जो एटम है वो आके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज़ है, कार्बन की जो सीरीज़ है, उसमें जाके अटैच्ड हो जाता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। और उन्हीं कंपाउंड जो अटैच हो रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम देख लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। वैसे तो ये फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, बट आपके जो सिलेबस में कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पर उसका एक सीरीज़ बनाई हुई है और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसकी स्टडी फर्दर क्लासेस पे जाके करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम जो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं वो है एक आपका हैलोजन ग्रुप, एक अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैलोजन ग्रुप के बारे में। एज़ यू नो, जो हमारी आवर्त सारणी है, मीन्स पीरियोडिक टेबल है, उस पर हैलोजन ग्रुप बोला जाता है ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 17 क्या है? जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं, एटम है, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या आपके जो ग्रुप नंबर 17 है वही कहलाता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है। अब इसके फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ओके। अब देखिए, अब इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने लिखा है, मीन्स जब किसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करके ये हैलोजन ग्रुप का कोई एटम उसमें अटैच होगा तो उसमें क्या प्रीफिक्स आएगा या फिर क्या उसमें सफिक्स आएगा। ओके। तो यहाँ पर पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसका नेम क्या आएगा, ये हमें प्रीवियस वीडियो में जब तक आप उसे नहीं वॉच करोगे ये समझ में नहीं आएगा। मैंने उसमें क्लियरली बताया था, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मैथ होगा उसका प्रीफिक्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन उसमें 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रॉप होगा। ये मैंने अच्छे से क्लियरली बताया था। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक इसमें आ जाता है हैलोजन, सपोज उसमें क्लोरीन आ जाता है तो उसमें प्रीफिक्स लग जाएगा क्लोरो। अगर उसमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड होगा तो उसमें प्रीफिक्स आ जाएगा ब्रोमो। इसमें सफिक्स क्या आएगा? जो रेस्ट हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ बचेगी, मीन्स जितने उसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। अभी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा जब मैं एक एग्जांपल के साथ इसे समझाऊंगी। सपोज सबसे सिंपलेस्ट हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। अभी सपोज मैंने नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1 लिया। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो H कितने ऐड होंगे इसमें? 4, 1 2 3 एंड 4। बट मैंने अभी क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड होगा? जब 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे इस हैलोजन से। ओके। मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। क्लियर। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका प्रीफिक्स लगता है ना कि सफिक्स। तो क्योंकि क्लोरीन ऐड है तो क्या प्रीफिक्स आएगा? क्लोरो। अगर सपोज ब्रोमीन ऐड होता तो क्या आपका प्रीफिक्स आता है? ब्रोमो। अगर फ्लोरीन होता है तो फ्लोरो, अगर आयोडीन होता तो आयोडो। ओके। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या नेम आएगा? क्लोरो।
अब रेस्ट जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ बची उसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 1, तो क्या नेम आएगा मैथ। अब देखिए क्योंकि इसमें ट्रिपल और सिंगल डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है एल्केन है, तो मीन्स इसमें जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा एन, यानी कि मिथेन। तो इसका जो आपका IUPAC नेम आया वो क्या बन के आया क्लोरोमीथेन। क्लियरली हो गया। अब दूसरा एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br, एक मैंने सेकंड एग्जांपल इसका लिया है। अब देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है वो एक हैलोजन ग्रुप है और उसका कौन सा एटम है ब्रोमीन ऐड है। तो इसमें इसका IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे, वो क्या है ब्रोमीन, मीन्स क्या आएगा ब्रोमो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रोमो। अब रेस्ट, इसमें हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ क्या है हमारी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है प्रॉप। अब क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, तो एन ऐड हो जाएगा, तो क्या नेम हो गया इसका ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर, ये था हमारा सबसे सिंपलेस्ट। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक मैंने एग्जाम्पल और लिया है जो थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो मैंने चेंज कर दी है। तो देखिए इसको लिखने का जो तरीका है IUPAC नेम वो सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, उस पॉसिबल चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप ज़रूर ऐड होना चाहिए। क्लियरली। और दूसरा हमारा जो स्टेप था वो था हमें नंबरिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। अब देखिए अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और इधर से करेंगे तो 1 2, तो कहाँ से लोवेस्ट मिल रहा है, राइट साइड से। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है आयोडीन उसको 2 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या आएगा, पहले हम इसकी पोजीशन लिखेंगे 2 आइडो। अब रेस्ट हमारा क्या बचा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट, क्योंकि ये एल्केन है तो एन, तो इसका नेम क्या जाएगा 2 आइडो ब्यूटेन, मीन्स ब्यूटेन है जिसमें आयोडीन आपका सेकंड पोजीशन पे है। आई थिंक आपको जो हैलोजन ग्रुप है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सेकंड नंबर के फंक्शनल ग्रुप में चलते हैं जो है हमारा अल्कोहल। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए सबसे पहली बात, जो अल्कोहल का फॉर्मूला है वो है OH। ठीक है, मीन्स यहाँ पर भी किसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में एक H या ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से। क्लियरली। और इसमें जो सफिक्स आएगा वो लास्ट में ऐड हो जाता है OL, मीन्स जैसा कि आपको पता है जो एल्केन है उसमें ANE ऐड होता है, तो उस एल्केन का E रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पर OL ऐड हो जाएगा। क्लियर, मीन्स जैसे मेथेन होता है तो मेथेनॉल हो जाएगा, वैसे एथेन है तो एथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल। अब देखिए वो कैसे, जैसे कि अल्कोहल का हमारा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर मैंने CH3OH सबसे सिंपलेस्ट वाला लिखा है। तो यहाँ पर ये सफिक्स आएगा, पहली बात इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 1, तो ये क्या है मैथ। अब क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मिथेन। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या ऐड है हमारा अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए मैंने अभी बताया था जो ये E है ये रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह OL आ जाएगा। तो देखिए इसका नेम क्या बन गया मेथेनॉल। क्लियर हो गया। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH2OH। सपोज ये कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका नंबर ऑफ कार्बन है कितने हैं 3,
और 3 के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोपेन, क्योंकि एन आएगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर OH है मीन्स एल्कोहल है, एल्कोहल में ई रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, OL। तो इसका जो आपका IUPAC नेम आएगा वो क्या आएगा, प्रोपेनॉल आएगा। ओके, अब हम इसकी पोजीशन चेंज करके भी देख लेते हैं। सपोज एक और मैंने ले लिया CH3 CH OH CH2 CH3, ये मैंने अनदर एक हाइड्रोकार्बन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी प्रोसेस सेम होगी। हम यहाँ पर जो OH है इसको लोवेस्ट नंबर देंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 मीन्स OH को 2 नंबर मिलेगा। राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर मिलेगा। तो लोवेस्ट नंबर हमें लेफ़्ट साइड से मिल रहा है 1 2 3 4 क्लियरली। अब यहाँ पे 2 आपका क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले इसका नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, बट ई रिप्लेस होके OL। लेकिन अब देखो OL की पोजीशन कहाँ है, 2 नंबर पे, तो आगे से 2, तो क्या नेम इसका IUPAC आ जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। अब इसको हम अनदर रूप से लिख सकते हैं, ब्यूट 2 ऑल मीन्स ब्यूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 4 प्रेजेंट है, 2 ऑल हमें ये बता रहा है जो ऑल मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है। क्लियर। आई होप आपको अल्कोहल भी यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे जो है हमारा एल्डिहाइड। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड को हम लेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। इसको हम CHO भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब एल्काइल ग्रुप का मतलब है हाइड्रोकार्बन की एक चेन, उस पर नंबर ऑफ कार्बन आप कितने भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सफिक्स आ जाता है AL। सेम प्रोसेस है जैसे मेथेन होता है, उसका ई रिप्लेस होके उसमें AL ऐड हो जाएगा तो क्या वो बन जाएगा मेथेनल। जबकि अल्कोहल में क्या था, OL ऐड हो रहा तो मेथेनॉल, यहाँ पे नल। वैसे एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। क्लियर हो गया। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, और सबसे जो छोटा एल्डिहाइड होता है जिस तो वो 1 कार्बन वाला हम ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये सफिक्स इसमें AL आएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 1, तो इसका नेम हो गया पहले मेथेन। लेकिन यहाँ पर जो आपका E है वो रिप्लेस हो जाएगा AL से, तो इसका नेम क्या आ गया, मेथेनल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका जो एक जर्नल नेम होता है वो उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जाना जा सकता है। इसका जो जर्नल नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ पर हम एक एल्काइल ग्रुप मीन्स CH3 को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेम क्या आएगा। अब इसमें पहली बात नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 2, तो क्या एथेन। बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है मीन्स ई रिप्लेस होके क्या आ जाएगा AL, तो ये क्या बन गया हमारा एथेनल। क्लियर हो गया। उसी तरह से हम तीसरा ले सकते हैं। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, जो आपका एल्डिहाइड जो आप फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कॉर्नर पे ही आपका होगा, कभी भी बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पर CHO हम चाहे तो यहाँ को कितने भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ कार्बन और उसमें हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, ब्यूट, यानी कि 4 है तो ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज़ आता है, ब्यूट वर्ड आता है, ब्यूटेन। लेकिन ई वर्ड रिप्लेस होकर के AL आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन।
ब्यूटेनल। ओके, तो आई होप आपको जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी समझ में आ गया होगा, और इसका हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे ये भी क्लियरली अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा कीटोन। अब जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, जो कीटोन का फॉर्मूला होता है वो है आपका C+O, और इसमें 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर मैं समझाना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं उसमें एल्काइल ग्रुप ही हों। अगर दोनों में आप H या एक में भी H अगर आप ऐड कर देते हो तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ओके, वो कीटोन ग्रुप नहीं रहेगा। और कीटोन ग्रुप जो C+O आपका जो है वो हमेशा बीच में ही आएगा। जैसे मैंने एल्डिहाइड के लिए बताया, ये हमेशा कॉर्नर पे होगा, या तो लेफ़्ट होगा या राइट होगा, लेकिन हमेशा कीटोन बीच में। बीच का मतलब एकदम मिडिल नहीं, उसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप ही होंगे। एल्काइल ग्रुप का मतलब हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ ही होगी, या फिर एक भी हो सकती है। अब इसमें देखिए सफिक्स क्या आता है, ONE ऐड हो जाता है। मीन्स जैसे आपका प्रोपेन है, प्रोपेन आपका कोई एल्केन है, तो उसका E रिप्लेस होके ONE ओन में वो रिप्लेस हो जाता है, तो उसका नेम क्या बनेगा, प्रोपेनोन। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया आपका C+O, ये एक कीटोन है। अभी मैंने कंडीशन बताई, हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम यहाँ पर H ग्रुप को ऐड करें, हम सीधे डायरेक्ट ऐड करेंगे CH3, ये हमने लोवेस्ट ऐड किया है। इसका मतलब ना ही मेथेनोन होता है ना ही एथेनोन होता है। जो लोवेस्ट कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा वो हमेशा आपके नंबर ऑफ कार्बन 3 से ही स्टार्ट होगा। तो अब देखिए इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 3, तो 3 के लिए प्रॉप वर्ड आता है प्रोपेन। ठीक है, अब ये रिप्लेस होके ONE, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्लियर हो गया। तो प्रोपेनोन आपका सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन ग्रुप है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, C+O आपके यहाँ पर, हमने यहाँ पर सपोज CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 ये हमने ऐड कर दिया। अब देखिए इसका IUPAC नेम क्या आएगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, आप पहले चेन सेलेक्ट करोगे क्योंकि ये एक लीनियर चेन ही है, आपको क्लियरली समझ में आएगा ये एक लीनियर चेन ही है। अब लीनियर चेन कैसे आप तो सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। अब मैं इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ, CH3 CH2 C+O CH3, ये और ये सेम चीज़ है। तो देखिए लीनियर चेन है ना। तो अब देखिए इसमें हम पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, और जब आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो आपकी जो चेन बनेगी उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका उसमें फंक्शनल ग्रुप आए ही आए, जो आपकी पेरेंट चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड जो हमारा स्टेप था वो हम नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ से देंगे तो 1 2 3, राइट साइड से करेंगे तो 1 2, तो नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4। अब हमें इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 के लिए वर्ड आता है ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कीटोन ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो 2-ओन, तो इसका नेम हो गया ब्यूट 2-ओन। अब इसको हम अनदर तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि बताया था ब्यूट 10 है, यहाँ पर E रिप्लेस होके क्या आ जाएगा ONE, ब्यूटेनोन। लेकिन जो ये ONE वर्ड है मीन्स कीटोन जो प्रेजेंट है वो 2 पोजीशन पे है, तो 2 ब्यूटेनोन इसका नेम हो गया, या तो ब्यूट 2-ओन या फिर 2 ब्यूटेनोन, सेम चीज़ है। तो आई होप आपको अब कीटोन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे भी हम जल्दी से समझ लेते हैं और ये आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो है COH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक वाला हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज है उसमें हम वो नंबर ऑफ कार्बन 1 वाला भी ले सकते हैं। अब आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप में ही ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम H ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका हमें नेम लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मीथेन। तो पहले वर्ड आ जाएगा मीथेन। अब सेम वही चीज़, ई रिप्लेस किससे हो जाएगा, OIC से, OIC। तो इसका नेम क्या हो गया आपका, मेथेनोइक। बट यहाँ पर एसिड वर्ड भी जरूर आएगा, क्योंकि COOH क्या दर्शाता है, एक एसिड को दर्शाता है, तो ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा ऐड करके लिखूँगी इस फॉर्मूले को, तो ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, HCOOH। ये और ये सेम चीज़ है, HCOOH। क्लियर हो गया। अब हम इसका दूसरा ले सकते हैं। पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, OH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर मैंने CH3 वर्ड ऐड कर दिया। अब इसका क्या IUPAC नेम आएगा, तो सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है, 2 के लिए क्या आता है हमारा, एथ मीन्स एथेन। अब ई रिप्लेस किससे हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो OIC, ओइक, और एसिड वर्ड। क्लियर हो गया। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्लियर है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो उसका नेम क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 4 ऐड करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, और 5 ऐड करेंगे तो आपका पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप वाले का IUPAC नेम लिखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।